अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुलन हाशमी और आप देख रहे प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तख्ते लाहौर में कल एक बड़ा अपसेट कर दिया और चूँकि शहर लाहौर की 4 नशिस्तें थी और 4 में से 3 नशिस्तें यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने जीत ली हैं। अगर ये कहा जाए कि ये एक बड़ा सियासी अपसेट है तो ये कहना यहाँ पर बेजा नहीं होगा। PP 158 में मियाँ अकरम उस्मान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 37,000 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। PP 167 में शब्बीर गुज्जर 40,000 वोट लेके पहले नंबर पर रहे, जबकि इनके मुकाबले में नज़ीर चौहान थे जो कि इस हलके से सिर्फ यहाँ पर 26,000 वोट ले सके। जबकि PP 168 में जो कि असद अब्बास खोखर जिनका ताल्लुक अब मुस्लिम लीग नून से है वो यहाँ पर 26,000 वोट ले सके, जबकि मलिक नवाज अवान साहब जो तकरीबन 15,000 वोट ले सके। और PP 170 में ज़हीर अब्बास खोखर जो है 24,000 वोट उन्होंने यहाँ पे लिया और उनके मुकाबले पर चौधरी अमीन चौधरी 17,000 वोट लेके कामयाब हुए। सबसे ज़्यादा कम जो टर्न आउट नज़र आया वो यहाँ पर PP 168 पे नज़र आया, जो कि सिर्फ यहाँ पर 32% लोग यहाँ पे निकले वोट कास्ट करने के लिए। और सबसे ज़्यादा टर्नआउट जो है वो खोखर साहब वाले हल्के पे नज़र आया जहाँ पर तकरीबन 40% लोग निकले वोट डालने के लिए। लेकिन अब सवाल यहाँ पर बड़ा अहम पैदा होता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तख्ते लाहौर को तो यहाँ पर कम अज़ कम हिला दिया। और अब देखना यह है कि अब आइंदा जनरल इलेक्शंस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्या हिकमत अमली होगी। और सबसे बढ़कर ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस ज़िमनी इलेक्शन में जो कामयाबी हासिल की है, इस मामले पर आवाम क्या सोचती है, क्या कहती है और उनकी क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ सबसे पहले चलो यहाँ पर लोगों से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। चाचा जी PTI जीत गई है, आप क्या कहते हैं, अब कैसे जीत गई? यहाँ पे हार जाएगी। अच्छा नहीं, अब कैसे हारेगी? अब तो बड़ा मुश्किल है उनके लिए हारना। तीन नशिस्तें जीत गई है। नहीं कुछ भी नहीं है। अच्छा आने वाले वक्त नहीं लबना। अच्छा वो कह रहे आने वाले वक्त में कुछ नहीं है तहरीक इंसाफ के लिए, नून लीग ही जीतेगी। वजीर आज़म इमरान खान ही होना। अच्छा वो कह रहे वजीर आज़म अब इमरान खान ही आएगा। नहीं वो नहीं होना। क्यों आएगा? जीते क्यों नहीं यहाँ से? नहीं यहाँ इस हल्के से क्यों नहीं जीते? ये यहाँ पर जो है शब्बीर गुज्जर साहब यहाँ से जो है वो MP मुंतखब हुए हैं। ज़रा बात करते हैं लोगों से। भाई क्या लगता है आपको, तहरीक इंसाफ जीत गई, नून लीग हार गई? पूरे पंजाब में हमने देखा कि तहरीक इंसाफ का बड़ा अच्छा एक नतीजा सामने आया। हाँ जी। क्या लगता है आपको नून लीग के हारने की वजह क्या है? अगले इलेक्शन में क्या करें? नून लीग के हारने की वजह सबसे बड़ी वजह ये जो नज़ीर चौहान साहब हैं, ये लोटे बन गए थे। ठीक है, और इनके पीछे टिकट लेने का किरदार चौधरी खालिद गुज्जर का था जब ये PTI में थे। उनके बाद जब इन्होंने नून लीग में शमूलियत इख्तियार किया है तो ये लोटे बन गए थे, जिनकी वजह से वो इस हल्के से जीत नहीं पाए। और जो शब्बीर गुज्जर साहब हैं वो पहली दफ़ा इस हल्के में आए हैं तो इंशाल्लाह वो जीत के गए हैं। तो एक हल्का जीता ना खोखर साहब ने, वो भी तो मुनहरिफ वो थे। मलक असद खोखर साहब, वो माना वाले। हाँ जी, वो एक ही हल्का जीते हैं, बाकी सारी PTI जीती है। तो इंशाल्लाह PTI जीतेगी। तो आपको क्या लगता है ये तो 3 हलकों में यहाँ से जो जीती है तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार जो जीते हैं उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि महंगाई थी, पेट्रोल महंगा हो गया, इस वजह से भी अब आपने मुस्तरद किया नून लीग को? बिल्कुल इसी वजह से किया, पेट्रोल महंगा हो गया, घी आटा चीनी वगैरह। एक दिन पहले उन्होंने 18 रुपए पेट्रोल कम किया है। तो इंशाल्लाह 18 सीटें जीती हैं ये PTI वाले भी। अगर 20 रुपए करते तो 20 सीटें हो जानी थी। हाँ जी 2 सीटों का मार्जिन रख लिया। हाँ जी। क्या अभी ये बताए ना, अब मुझे ये बताएं कि अब आप क्या देखते हैं, अब आने वाले वक्त में आप क्या देख रहे हैं? अब क्या सियासत होगी? अब नून लीग क्या करे? अब वो जनरल इलेक्शंस की तरफ जाए, असेंबली तहलील करे, क्या करे? कुछ भी ना करे। ये नून लीग वाले लंदन चले जाएं, अब कुछ भी ना करें। और इंशाल्लाह इमरान खान आ गया, सब कुछ ठीक हो जाएगा, महंगाई भी खत्म हो जाएगी। इमरान खान तो पहले भी था, तो पहले भी कुछ ठीक नहीं हो रहा था, हो गया था। अब इंशाल्लाह उससे बेहतर होगा। अच्छा अब PTI के बड़े सपोर्टर यूसुफ खान साहब आ गए, हमारे बड़े भाई हैं ये। तो इंशाल्लाह PTI रहेगी। बिल्कुल शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। अंकल किसको वोट डाला था आपने? इमरान खान को। इमरान खान को वोट डाला था। तो ये मुझे बताएगा कि क्या लगता है अब आपको कि क्या सूरत हाल होगी? अवाम ने क्यों तख्ते लाहौर हिला दिया? नवाज शरीफ का गढ़ है ये तो लाहौर। वो आपको पता है, वो सारे बंदे वो कह रहा, इमरान खान भी कह रहा चोर है। इतने 30 सालों में किया ही कुछ नहीं, सारे रोड भी खराब पड़े। रोड का वो अच्छा काम करते थे। क्या हुआ? साढ़े पैसे खा गए शेर वाले। कौन?
शेर वाले कैसे खा गए पैसे? साढ़े 2200 रुपये मुकाया, सानू 1200-1300 रुपये दिता सानू सारा। कैसे मुकाए? किस बात में मुकाए थे 2200 रुपए? सवारियां लैके जानियां ते लैके आनियां। अच्छा अवाम ने क्या खाते, उन्होंने अवाम ने दिते ते उन्होंने है ना। शेर ने क्यों खाते ने? अवाम ने खाते ने, तो शेर दे पा रहे हैं। देते उन्होंने बुक उन्होंने किया, शेर ने किया कि उन्होंने किया? खुद ने किया, उन्होंने बुक दे दो सानू। सारी जिंदगी रंडी रोने नहीं मुकने वाले। आपके पैसे किससे, आपके साथ किससे पैसे मुकाए थे? मेरे 2200 रुपया। किसने कहा था 2200 रुपया देंगे सवारी लेके जाने का? ये तो इधर बैठे खड़े हुए हैं नजीर चौहान। अच्छा नजीर चौहान उन्होंने खुद तो नहीं कहा होगा, जाहिर बात है किसी को आगे कहा होगा। तो कितने पैसे दिए आपको सवारियाँ लेके जाने के? सवारी जाने के मुझे यहाँ पे तो मिला 1300 रुपया मिला अभी। कितने चक्कर लगाए थे आपने? रात सुबह 6 बजे आए हैं, रात 10 बज गए थे। अच्छा तो बस रात तक चक्कर लगाने के 1200-1300 में मिले? हाँ जी 1300 मिला, बाकी क्या सुबह देंगे, कुछ भी नहीं दिया। ये तहरीक इंसाफ कैसे जीत गई? लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा, उनको मेरे ख्याल से खुद भी यकीन नहीं आ रहा। कोई नहीं है। अच्छा चले ठीक है, आगे बढ़ते भाईजान। वो उसके पैसे नहीं, वो कह रहे पैसे नहीं मुकाए मेरे साथ। आप ही हम तो ये कहेंगे जो भी आए ना गरीबों के लिए आए, जो हमारा ना खाना मुश्किल हो गया है। हाँ जी 600 रुपये, वो मुशर्रफ कह गया था मेरी आवाम 250 रुपये किलो घी खा सकती है, आज हम 600 रुपये खा रहे हैं। अगर ये लीडर कह रहा है ना कि मैं सारी ज़िंदगी इधर हुक्मरानी करूं, लीडर इमरान खान कहता है ये हमारे गरीबों की हेल्प करेगा तो खड़ा होगा, नहीं तो हम फिर इसका तख्ता पलट सकते हैं। हाँ जी ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है कैसे? जैसे अब हुआ है ना, बाद में भी हो सकता है। आप बताए ना, अभी तो नून लीग वाले अब तो बेचारे बड़ी उनके ये साथ आप कह रहे हैं ना गाड़ है, ये नून लीग का ये गाड़ है, हाँ। खत्म हो गया ना गाड़। हाँ। इसी तरह ये भी खत्म हो जाएगा। ये हमारे साथ सही चलेगा, हमारा ख्याल रखेगा, हाँ। तो हम इसका ख्याल रखेंगे। चले ठीक है, आगे बढ़ते अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताइएगा कि इमरान खान साहब की कल 3 उम्मीदवार यहाँ से जीत गए, एक नशिस्त यहाँ पर हार गए खोकर साहब वाली। ये बताएं ये कैसे जीत गए? अब आपको क्या लगता है अब नून लीग क्या करे? अब इलेक्शंस की कॉल दे, असेंबलियाँ तहलील करे, क्या करना चाहिए? मुस्लिम लीग नून के लिए तो मैं 2 अल्फाज इस्तेमाल करूंगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब का, जिसने पंजाब में भी इनका बेड़ा गर्क कर दिया है। नून लीग तो ख़त्म हो गई है पंजाब से। अब अगर ये असम्बलियाँ भी तहलील करते हैं इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत से जीतेंगे। इस टाइम आप देख लें जिधर भी जाएं PTI बच्चे के ज़ुबान पे भी, बड़े के ज़ुबान पे भी, बुज़ुर्गों के ज़ुबान पे भी। और इंशाल्लाह ताला जब भी जो है ना अपना इलेक्शन हो, लेकिन ये कभी भी नहीं करेंगे, सब कुछ होगा इंशाल्लाह ताला। इमरान खान महंगाई भी कम करेगा, उसने कोरोना के बावजूद जो है ना मुल्क को संभाला। मुल्क के जो है ना बड़े बड़े जो मुल्क थे जो तरक्की याफ्ता थे उनमें जो है ना बहुत नुकसान हुआ, लेकिन इमरान खान ने उसके बावजूद यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया। जो थी जिसके बाद नून लीग जीती है, तो अभी मैं पढ़ते हुए आ रही थी कि 2000 ये अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मैंडेट बढ़ा भी तो है, क्योंकि वो जो 20 नशिस्तें थी वो तो सारी की सारी तहरीक इंसाफ की थी, और कुछ नशिस्तों के ऊपर अब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी भी है। एक खोकर साहब वाली जो नशिस्त जो थी वो तो ऑलरेडी वो हार गए। तो अब इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो देखें ना कि 20 की 20 नशिस्तों में से तो सारी 20 तो आपकी नहीं हुई। जी मैं तो सबसे पहले आपका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा आपने न्यूट्रल दिखाया जो भी है। मैं तो अवाम के बारे में मैं तो पूरी PP 167 का जो अवाम है उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि गर्मी होने के बावजूद जनरल इलेक्शन में कभी इस तरह वोट नहीं डाले। माजूर बीमार जिनका ऑपरेट हुआ है वो वोट डालने के लिए, चाहे वो नून लीग के लिए आए चाहे वो PTI के लिए। अब नून लीग को करना पहले तो ये चाहिए था कि वो शुरू से यहाँ सियासत करती रही है, इनको टिकट नहीं देनी चाहिए थी जो लोटे होके आए थे ना। असल में नून लीग को इन्होंने हराया लोटों ने। इनके जो कैंडिडेट है किसी को इन्होंने घर जाके नहीं कहा कि मैं नवाज शरीफ का सिपाही हूँ मुझे वोट दे दे। जहाँ जाते थे यहाँ हमारे पास आए तो मैंने बड़ी मुश्किल से लोगों को काबू किया। ये जो हारे हैं ये यहाँ पर नवाज शरीफ के सिपाही नहीं बन सके। ये उनके सिपाही नहीं बन सके जिन्होंने इनको 3-3, 4-4 करोड़ रुपया एक वार्ड के लिए यानी अरबों रुपया फंड दिया है। तो नवाज शरीफ के पास जाने के तो आपको लेके पैसा नहीं चला। पैसा चला है, देखा नहीं शनाख्ती कार्ड देखे नहीं इतने। सब पैसा चला है। हमको भी पैसे की ऑफर की थी। कितनी? हाँ जी की थी 5000 रुपया वोट। नहीं मैं नहीं मानती। की है? नहीं। अगर की हो तो फिर कैसे सबूत दिखाए? हाँ जी
सबूत दिखाएं। सबूत मैंने कोई मूवी बनाई हुई है। तो फिर अंकल जबानी बात शनाख्ती कार्ड नहीं पीछे पीछे ने ना वो सबूत नहीं किस तो बड़ा की सबूत लाना। किससे लिया था आपको शनाख्ती कार्ड? हाँ जी किससे लिया था शनाख्ती कार्ड? कितने पीछे मीडिया के दिखाए। हाँ किस लिए थे? पैसे के लिए थे। अच्छा हाँ जी आपको शनाख्ती कार्ड भी देखे थे? बेटा पैसा चला है। नहीं अंकल कितना पैसा चला होगा? 5-5 हज़ार रुपया फी वोट। अच्छा हाँ वो कितना दे दिया भाई? हिसाब लगाए ना जरा यार देखना अगर इस हल्के से कितना वोट डाला है। यहाँ से हमारा जो हमारी लीड है PP 167 से वो 15,000 के लिए 15,000 वोट से मेरे ख्याल से तकरीबन 40,000 वोट यहाँ से पड़े ये गुजर साहब को। तो 40,000 वोटरों को 5,000 बरादरी इधर है उसका असर है। लेकिन तेल की कीमत बढ़ी ना उससे मार पड़ी इनको। अच्छा तेल देखिए अंकल मेरी बात सुने। चार नशिस्तों पे मुकाबला था लाहौर में 3 हार गए। अब क्या कहते हैं? 1 जीते हैं। अब क्या कहते हैं? तख्ते लाहौर हिल रहा है कोई शक नहीं। एक कुछ जादू चला है। नहीं पूछ रहा का आपको ऑफर हुई 5,000 की। इससे जलसे में इसने अपनी कारकर्दगी बताई है। क्या बताया? वो सिर्फ चोर डाकू के अलावा क्या बोला? क्या बोला? लंगर खाने दिया आवाम को, कोई कारकर्दगी नहीं बचाई। सिर्फ चोर डाकू लुट के खा गया, बार महल बना गया। बस अपनी 4 साल की कारकर्दगी को भाई हार क्यों गए? जेब च शनाख्ती कार्ड है का है ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀ 10 ਲੱਖ रुपया आया। ਇਹ ਤੇ तेरा शहूर है, तेनों ये नहीं पता मेरे शनाख्ती कार्ड च 10 लाख रुपया यूरोप में किसी को नहीं दिया। तो आप अभी वो पटवारियों वाली बात करेंगे। मेरी बात हेल्थ कार्ड किसने दिता है? अमेरिका ने दिता है, इमरान खान ने दिता है। तो 10 लाख कभी जिंदगी च देखिया सी इकट्ठे? साहब का होता है। अल्लाह तेनों बीमार करे, तेनों पता इलाज होता कि नहीं होता। हमें नज़ीर चौहान ने पैसे दिए थे, 65,000 रुपये दिया था। फी वोट 5,000 रुपये में दिया था नज़ीर चौहान ने। आपको? जी मुझे दिया था 65,000 रुपये। पहले रेडी उठवाई, FIR करवाई, उसके बाद इसके पास बंदे भेज के कहा बेटा 2 दिन की जो आपकी दिहाड़ी कराई है 10,000 पकड़े। 65,000 रुपये दिया मुझे नज़ीर चौहान ने। मुझे 65,000 रुपये दिया। अपने हाथ से दिया? बिल्कुल अपने हाथ से दिया। 65,000 रुपये दिया। वोटों के पैसे दिए उन्होंने। वोटों के पैसे दिए हैं मुझे। मैं अपने चाचू का शुक्रिया अदा करता हूँ यूसुफ खान का, जो इन्होंने हमारा ज़मीन जगाया। उन्होंने कहा पैसे आप खा लो पर वोट आपने इमरान खान को देना। पैसे खा के हमने इमरान खान को वोट दिया। हमारे लीडर ने, और मैं अपने चाचू का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इन्होंने हमारी आंखें खोल दी। 65,000 रुपये आपको दिए? 65,000 रुपये लेते हुए कोई तस्वीर बनी, कोई चीज नहीं बनी थी। तो फिर अवाम वो चाचा जी यहाँ पर कह रहे हैं मैं हल्फन कह रहा हूँ, मैंने पैसे लिए हैं। अच्छा। हल्फन मैंने पैसे लिए। 65,000 रुपये आपको कितने वोटों के लिए आपको मिला? 13 वोटों का। हमारे घर के 13 वोट है। 65,000 13 वोट है। लेकिन उसे वोट कौन सा डाल दिया? ने मुझे पैसे दिए हैं। नज़ीर चौहान MP जो नून लीग ने पैसे दिए हैं मुझे। आप देखिए इनका जो बाप है, ठीक है ना, इनको पता है मैं इनका मल्लेदार हूँ। वो पहले PTA में था, ठीक है, PTA के बैनर वगैरह लगाए थे। अब देख लें अब नून लीग के बैनर लगे हुए हैं, ठीक है। अब तो पैसे अपना ईमान बेच दिया। तो नहीं, वोट हमने इमरान खान को दिया। वोट हमने अपने ज़मीर से दिया। हमने वोट नहीं दिया, पैसों पे नहीं लेते ना। पैसे हमने जो हमारे FIR नहीं करवाई। माले गलीमत है। आपने देखा अर्तुगरुल ड्रामा? जो मिलता था वो माले गलीमत होता है। जंग के साथ है ना, वो लोटे वुजू वाले हैं। जो नवाज शरीफ के साथ हैं वो वाशरूम वाले हैं। इमरान खान का नारा ना, पैसे इधर उधर से खाए जाए, बल्ले पे मोड़ लगाए जाए। ये तो अपने कायद के कहने पे चल रहे हैं। इमरान खान ने ये विजन दिया हुआ है कि आप इधर उधर से खाई जाए और बल्ले पे मोड़ लगाए जाए। हमने अपना हक अदा किया है। हमने अपना हक, नहीं बिल्कुल हक की बात है। ये हमारा ही पैसा है। नज़ीर चौहान कहाँ से लाया पैसा? इसके बाप का पैसा है। कहाँ से लाया पैसा? कोई के पैसे, कौन सा कारोबार करता है वो? उनके पैसे, हमारे अपने पैसे, हमारा टैक्स चोरी किया नज़ीर चौहान ने। 65,000 रुपये आपने लिया 13 वोटों के लिए? बिल्कुल लिया। और वोट इमरान खान को दिया। हल्फन इमरान खान को वोट दिया मैंने। हल्फन सारे वोट इमरान खान को दिए। नून लीग क्यों आ रही है? नून लीग क्यों हार गई? इसी वजह से ही तो आ रही है, अपनी कारकर्दगी की वजह से। अच्छा किया होता तो आज ना हारती। 3 महीने तो अभी हुए थे उनका आए, और क्या कारकर्दगी दिखाते? कारकर्दगी हर चीज चाहिए आपको। 65,000 वाला सामने आ गया, हल्फन कह रहा दिया उसे। और क्या सबूत चाहिए? PTI ने 1 रुपया नहीं दिया। 1 रुपया नहीं दिया। 1 रुपया नहीं दिया। नज़ीर चौहान ने मुझे पैसे दिए। चाचा जी भी क्लेम कर रहे हैं उनको 5,000 मिले। ये भाईजान भी क्लेम। मैं सबूत, मेरे पास सबूत है। क्या सबूत है? मैंने पैसे दफ्तर में लिए हैं। मैंने जिस दफ्तर में से लिए हैं ना पैसे, मेरे पास दफ्तर की वीडियो। मुझे नहीं मिले, मेरा इधर बोर्ड ही नहीं। तब आपको दुख है, खुशी है, पैसे नहीं लिए? पैसे नहीं लिए, मेरा तो इधर बोर्ड ही नहीं है। सुना है? अच्छा, जैसे सुनते नहीं है लोग कि फलां बंदा कुत्ता कान ले गया, उधर को दौड़ लगा दी। सुना है, उससे प्रैक्टिकल हुआ है।
मैं आपको बताऊं, दो नंबरी के लिए भी अकल की ज़रूरत है। इन्होंने किया क्या है, मैं आपको सच्ची बात बता, इन्होंने आईडी कार्ड इकट्ठे किए, मरियम कॉलोनी से इधर उधर से इकट्ठे किए। उनके जो टीम थी उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, मैसेज आ गया कि लेवी तेरी सियासत क्लोज हो गई, तो मैं क्यों पैसे दूं? ठीक है भाई, पैसे के उसने जो बात की है ना कि जादू वाली, वो जादू ना सही जगह पे चलना शुरू हो गया। मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। बहरहाल ब्रेक में मैं इस भाई से बात करती हूँ, डिटेल्स पूछती हूँ। भाई पैसा भी डाल दिया और वोट इमरान खान को, ऐसा क्यों? ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। कल ज़िमनी इलेक्शन हुआ। ज़िमनी इलेक्शन का जो नतीजा है वो हमारे सामने है। 4 नशिस्तें थी शहर लाहौर से, 3 तहरीक इंसाफ जीत चुकी है, 1 नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून यहाँ से जीती है। आखिर तहरीक इंसाफ जीत कैसे गई? मेरे नज़दीक अपसेट था, क्योंकि जब मैं कवरेज कर रही थी यहाँ पर इलेक्शंस की, बाई इलेक्शंस की, जब मैं हल्के में आती थी तो यकीन करें मैं जब डिस्कस करती मुझे इससे बार बार लगता है यार बहुत होगा तो 2 सीटें यहाँ से जीत जाएगी तहरीक इंसाफ, वरना बड़ा मुश्किल लग रहा था। और इस हल्के में तो मैं बड़ी हैरान हुई कि यहाँ पे शबीर गुजर साहब जीत गए। असद खोकर वाली सीट का मुझे पूरा यकीन था कि वो वहाँ पर खोकर साहब बहरहाल ज़रूर कामयाब हो गए। आपको क्या लगता है भाई, आप क्या करें? नून लीग क्या गलती कर दी नून लीग ने? वो तो सरासर है ही लोटे, तो उन्होंने कैसे जीतना था। पीटीआई अवाम में शऊर पैदा हुआ है, अवाम ने वोट दिया है उसको, बल्ले को। तो ये आपको लगता है कि ज़्यादा ही शऊर बेदार हो गया अवाम के अंदर? नहीं, ज़्यादा शऊर क्यों, अब बेहतर हुआ है ये तो बेहतर हुआ है, अवाम के लिए बेहतर है ना कि इतना शऊर आना चाहिए था अवाम में। अवाम को अच्छे बुरे का पता होना चाहिए कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, कौन अच्छा है कौन बुरा है जी। तो ये इमरान खान अच्छा है तो मुल्क के खातिर सोच रहा है, वो मुल्क की बेहतरी का सोच रहा है। ठीक है, आपको क्या लगता है अब नून लीग को क्या करना चाहिए? अब नून लीग को चाहिए कि जनरल इलेक्शंस का ऐलान करें, क्योंकि अभी 22 तारीख को जो है वज़ीर आला पंजाब के लिए भी दोबारा चुनाव होना है। अब आपको क्या लगता है, अब अगर वज़ीर आला आ गया तहरीक इंसाफ का या काफ लीग का, अब फिर क्या स्टैंडिंग क्या होगी यहाँ पंजाब में नून लीग की? सिस्टम जो है नहीं चलेगा, अभी जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। और आपको लगता है ये जो नतीजा सामने आया ज़िमनी इलेक्शन का, ये भी बड़ी हद तक तयन करेगा कि जनरल इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ की पोजीशन स्ट्रॉन्ग होगी? नहीं, ये तो बाद में टीम वर्क का जो होगा ना वो देखा जाएगा। अभी ये बड़ा सरप्राइज इलेक्शन हुआ है। आपको कैसा लगा कि ये इलेक्शन जो कल हुए हैं, आपको लगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ? फ्री इलेक्शन हुआ इलेक्शन। आपको क्या लगता है चाचा जी, इलेक्शन ठीक हो गया? बिल्कुल सही हुआ इलेक्शन, बहुत अच्छा हुआ इलेक्शन। नहीं, तहरीक इंसाफ जीत गई है? जीत गई तो नून लीग हार गई है। लोग तो यार नारे लगाते हैं शेर शेर एक बारी फेर। उन्हें बहुत पैसा खर्च किया, उन्हें बड़ी मेहनत की, उन्हें जुलूस कढ़ा डाचियां थे, अगे बगियां घोड़े दियां, लोटे बन के मुड़ डाचियां रेगिस्तान तो मंगवा के उन्हें बहुत इंतजाम किया। दूजे ने गुजर साहब ने, शमीर गुजर बहुत अच्छा रहा। उन्हें 20 सीटें जो थी ना पहले ये पीटीआई की थी ना, उनमें से 5 वो हार चुके हैं। उनका नुकसान हुआ। बड़े अच्छे 15-20 दिन वेखदा पिया उनका बहुत इत्थे शोर पै रहा सी। अच्छा, ते बाकी जेडी तहरीक इंसाफ जेडी 5 सीटां जेडी हरी है, दूसरी कड़ी ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਮੱਠੇ ਮੱਠਿਆ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਰਾ ਪਰਾਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਏਡੇ ਅੱਛੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰਾਡੂਆਂ ਉਰਾ ਪਰਾਂ बहुत उन्हें इलेक्शन से खर्चा। एक तरफ पराठो थी, एक तरफ डाचे थे, डाचियां थी, लेकिन डाचियां जीत गई, पराठो हार गई। नहीं, पराठो भी इन किया, पराठो भी इन किया। भाई वो ऐसे आए होंगे, लेकिन भाई पराठो के साथ साथ डाचियां भी चल रही थी, तो पराठो भी जीत गई, डाचियां भी जीत गई। वो आपको बना गाइड नहीं कर सकती। जो डाचियां थी वो पीटीआई की तरफ से हमने अपनी यूनियन कौंसिल से घुमाई, वो कह रहे हैं कि ये अपनी वीएड पे सिर्फ नून लीग के दफ्तरों में जाता रहा, उससे कैंपेन नहीं हो सकती। चले आगे बढ़ते लोटे से। अच्छा, नज़ीर चौहान आगे बढ़ते हैं। भाईजान आप बताएं, पढ़े लिखे नौजवान हैं आप, ये बताएं तहरीक इंसाफ कल जीती है, क्या लगता है आपको, क्या वजह लग रही है आपको, क्या गलती कर दी नून लीग ने जो हार गई? नून लीग वैसी चोर थी, ठीक है। तहरीक इंसाफ जो जीती है, मैंने खुद वोट तहरीक इंसाफ को डाला है, ठीक है। जो इन्होंने फ़र्क दिखाया ना 2000 3000,
इतनी लीड से भी वो हारी नहीं है, ठीक है, बड़ी बड़ी लंबी लीड से हारी है, लेकिन दिखाया ज़्यादा गया कि जैसे वो 2000 आगे से जीत गई पीटीआई, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ पे जितने भी हैं, मैंने अपने मोहल्ले में भी जितने लोगों को देखा है वो सारे तकरीबन पीटीआई। मेरा घर पूरा घर, मेरे घर वालों ने पीटीआई को वोट डाला। कितने वोट थे आपके घर से? हमारे घर से तकरीबन 11-12 वोट थे। ठीक है, सब गए थे वोट डालने? जी, सारे गए थे वोट डालने के लिए। अब नून लीग क्या करे? आपको क्या लगता है आइंदा की सियासी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? बस अब जाना चाहिए इनको, जैसे ज़बरदस्ती आए हैं। आप देखें ना, पहले कहते थे कि जी ज़बरदस्ती नहीं आया, ज़बरदस्ती नहीं आया। अब आपके सामने, आवाम के सामने। देखिए, अब ये जो इलेक्शन था ये इसलिए भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि अब इस इलेक्शन के बाद जो है वज़ीर आला पंजाब का चुनाव दोबारा होना है। अब बताएं, आपकी जो पोजीशन है सीटों की वो बड़ी मिक्स हो गई है। अब आपको क्या लगता है अब कौन किसको आप दोबारा आप देखना चाहते हैं वज़ीर आला? हमजा शहबाज, उस्मान बुज़दार और परवेज़ इलाही साहब भी हैं। नहीं, अब इंशाल्लाह पीटीआई की हुकूमत आएगी और डबल अक्सरियत के साथ आएगी। जैसे पहले हुकूमत आई है वैसे नहीं आएगी। अब जैसे ही बड़े इलेक्शन की तरफ ये जाएंगे ना, तो उनको भी पता, नून लीग वालों को भी पता है। आपको पंजाब का वज़ीर आला कौन चाहिए? हमें चाहिए परवेज़ इलाही, जो पीटीआई की तरफ से है। अच्छा, नहीं तो वो पीटीआई की तरफ से तो पहले उस्मान बुज़दार साहब भी हमारे थे वज़ीर आला। बुज़दार साहब अब क्यों नहीं चाहिए? गुलजार, अब इमरान खान साहब की मर्जी है ना, उनकी हुकूमत होगी। हम तो आप अवाम है, वोट आपने दिया है। जी, वोट हमने इमरान खान साहब की मर्जी एक तरफ, वोट आपने दिया है। हमने ताकत में आप दोबारा लेकर आए। आप बताएं आपका क्या मर्जी है? हमने वोट दिया इमरान खान को। ठीक है, इमरान खान ईमानदार आदमी है, अच्छा बंदा है, उससे ज़्यादा समझ है सियासत की कैसे चलाना। हमने वोट ना परवेज़ इलाही को दिया ना उस्मान गुलजार को दिया, हमने वोट दिया इमरान खान को। ठीक है, आगे वो इमरान खान की मर्जी है, वो जैसे मर्जी चलाना। आपका दिल क्या कहता है? हमारा दिल यही कहता है कि इमरान खान की जैसे मर्जी है, चाहे वो चौधरी परवेज़ इलाही को लेकर आए, जिसको मर्जी वो, और चाहे वो उस्मान बुज़दार को दोबारा ले आए, वो उनकी मर्जी है। उस्मान बुज़दार दोबारा आए, दोनों अच्छे बंदे हैं। अच्छा, दोनों अच्छे बंदे हैं। आगे बढ़ते। भाईजान, ये नून लीग हार गई है कल, क्या गलती कर दी नून लीग ने? ये तो नहीं पता किसने गलती की है, ये नहीं की। ठीक है, हमने तो ये अच्छा किया, हमने इमरान खान को वोट दिया है। आपने भी वोट दिया? हाँ जी, इमरान खान को। हम 10-12 जी हैं, हमने इमरान खान को वोट दिए हैं। अच्छा, क्या वजह इमरान खान को वोट देने की? बस ये तो नहीं पता वजह। ठीक है, जब वो रहा है ना, हम पेट्रोल एक जगह पर टिका रहा है, हम रक्षा चलाते हैं। ठीक है, हम लोगों का रोजगार बंद हुआ है। ठीक है, इतना पेट्रोल महंगा है, सवारी से किराया मांगते हैं, वो किराया नहीं देती। अच्छा, एक अच्छी सियासी रवायत कल मुस्लिम लीग नून ने भी यहाँ पर कायम की, और जिसकी हमें यहाँ पर तारीफ़ करनी चाहिए कि बरक्स इसके कि जिस तरीके से हम देखते हैं तहरीक इंसाफ जब भी अगर वो हारती है, धांधली का शोर तो ज़रूर यहाँ मचता है, लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने यहाँ पर बड़ी अच्छी सियासी रवायत को कायम किया, और उन्होंने ना सिर्फ शिकस्त तस्लीम की बल्कि उन्होंने बड़े खुले दिल से यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है यहाँ पर जीत की मुबारकबाद भी दी, जो कि बड़ा कॉमन नहीं है हमारी सियासत में। और हमारे यहाँ यही होता है, जनाब, कोई एक बंदा कोई हारता है तो इल्ज़ाम तराशी, धांधली का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो बहरहाल ये यहाँ पर एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक अच्छी सियासी रिवायत को यहाँ पर कायम किया है। ब्रेक लेनी मैंने यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हो तो मेरे साथ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद गुफ्तगू करते हैं लोगों से। ज़रा हम यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नून लीग के नाकामी के असबाब क्या रहे कल के इलेक्शन में, और अब देखना ये पड़ेगा कि आइंदा आने वाले जनरल इलेक्शंस में जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्या सिमत होगी। ज़रा लोगों से बात करते हैं। चाचा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। चाचा जी, क्या हाल है आपका? कल हार गए नून लीग वाले? हाँ जी, हार गया, कोई गल नहीं, होने का इंशाल्लाह फिर मुकाबला शेर से ही करेंगे। शेर ही आएगी। शेर क्या वजह देखते हैं आप, चूँकि आप इस इलाके में आप रहते हैं, कि इन्होंने की किया साडे नाल अगे? पीटीआई ने अगे की किया? पहले नौकरियां दे रहा थी, मकान दे रहे थे, की आज तक कुछ भी नहीं। चाचा जी, आपको ये लगता है ये जो उम्मीदवार जो थे ये नून लीग की तरफ से, ये भी एक बड़ा फर्क पड़ता था? हाँ जी, ये गलती जड़ी हुई है ना, ये बंदे नहीं थी आने चाहिए, नवे बंदे आंदे इंशाल्लाह नून ही आनी। आपको लगता है, आपको ये लगता है जो नून ये पीटीआई के जो मुनहरिफ जो थे लोग, इनको टिकट नहीं देना चाहिए था? इनको नहीं देना चाहिए था। अच्छा। ये बंदे ही गलत है, इनको ये उधर से इधर आ गए। अच्छा, इसकी वजह ये रह गया, नहीं तो ये इसने हो जाना था। हाँ, इंशाल्लाह फिर भी होंगे, हार जीत तो अल्लाह की है। हाँ। नहीं, आपको ये लगता है कि अगर नज़ीर चौहान या दूसरे सीटों के ऊपर अगर नून लीग अगर अपने बंदों को टिकट देती तो लोग आते, आ जाते, हो जाना था लोगों ने। ये इनकी रिएक्शन नहीं सही थी, इसलिए ये रह गए। अच्छा, हाँ,
चाचा जी आपको भी यही लगता है? हाँ जी बिल्कुल यही गल है। आप क्या लगता है, आपको लगता है कि आप नून लीग आप इलेक्शंस में जाए? हाँ जी बिल्कुल इंशाल्लाह उन्हें जमीयत तोड़ देनी है, उन्हें शेर ही आएगा इंशाल्लाह। ठीक है आगे बढ़ते। भाईजान क्या हाल है? भाईजान क्या लगता है आपको, क्यों हार गई नून लीग? ये सही कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं। क्या आप बता दें? ये हमारे बड़े भी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं भाईजान यहाँ पर के ये जो उम्मीदवार थे वो नहीं पसंद आए। मियां सलीम को टिकट मिल जाती तो इन्होंने जीत जाना था। अच्छा हम भी यही कहेंगे। आपने किसको वोट दिया है? हमने तो शेर को ही वोट दिया। शेर को ही वोट दिया। ठीक है भाईजान अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कैसा देखा आपने कल का इलेक्शन? तहरीक इंसाफ जीत गई, बड़ा अपसेट हुआ। अच्छी बात है, इनको जीतना चाहिए था पीटीआई को। ठीक है कि नहीं? क्योंकि आप देखें शहबाज शरीफ की हुकूमत जब से आई है 150 रुपया पेट्रोल था, एकदम से 2 महीनों में 250 रुपया पेट्रोल गया। ठीक है, बाकी चीनी घी के रेड़ा खुद ही चेक कर ले। ये होना चाहिए था, अपसेट होना चाहिए था। हाँ जी पीटीआई को आना चाहिए। अभी मेरे यहाँ पे जो अंकल बैठे हुए अंकल यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नून लीग के हारने की वजह यहाँ पर ये भी थी कि जो नून लीग की तरफ से जो उम्मीदवार खड़े हुए थे लोगों ने उनको पसंद भी नहीं किया। वैसे नहीं ऐसी बात नहीं है, ये बेसिकली नून लीग की टिकट पे खड़े हुए थे। ठीक है कि नहीं? और यही लोग पहले यहाँ पे जीते थे। ठीक है, अब हारे हैं तो इनको कबूल करना चाहिए कि जनरली ये नून लीग की तरफ से खड़े हुए थे। फिर बात ये हुई कि वोट फिर तहरीक इंसाफ का था, उनको पढ़ना था वोट। कोई भी खड़ा होता ना पीटीआई की तरफ से, आप नवाज शरीफ को खड़ा कर लेते, लेकिन जीतना पीटीआई ने था। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि नज़ीर चौहान था ये वो, ये सब फजूल की बातें हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ भी अगर इस हल्के से खड़े होते, जीतना पीटीआई ने। महंगाई इतनी कर दी 2 महीनों में, इतनी महंगाई की है। आप खुद ही समझदार हैं, जिससे पूछे इनसे कि 250 रुपया पेट्रोल किस तरह हुआ है 1 महीने में। नहीं देखो ये देख ले भाई, ਤੁਹਾਡਾ अपना ਤੁਸੀਂ जो मर्जी बोलो, मेरी अपनी ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿੰਗਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲੇ लगा गया? हाँ, वो पहले आगे उठ के तेल ने जाने ना। बात सुने, ये भाईजान के कह रहे थे अगर इस हल्के से अगर नवाज शरीफ भी आता थे ना, अगर इस हल्के से अगर नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ते तो जीतना फिर भी पीटीआई ने था। महंगाई आप भी आगे देखना, महंगाई सस्ती नहीं होगी, महंगाई ऐसे बात होनी हूं। पेट्रोल करता है फिर भी वोट नवाज शरीफ को डालेंगे आप ना, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ नवाज शरीफ खड़ा हो जाए 1000 रुपए का पेट्रोल लीटर हो जाए, वो बेहतर है। नहीं है और वाम में उनका 1000 रुपए लीटर तेल है। ये माशाल्लाह समझदार लोग हमारे से बड़े हैं हमारे। फिर नवाज शरीफ ਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਵੋਟ ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਭਾਵੇਂ 2000 ਨੂੰ ਲੀਟਰ ਪਾਉਣਾ ਪਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ नवाज शरीफ हरिया ਤੇ सिर्फ उनकी पार्टी की कमजोरी तो जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का। हम अभी ताज़े नून लीग से हारे हुए हैं। बात ऐसे है कि इमरान खान साहब आज खुश हो गए, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन ठीक करवाया, पोलिंग एजेंट ठीक थे, इलेक्शन फेयर हो गए। आज पीटीआई खुश है। 2-3 माह में असम्बलियाँ टूट रही हैं, इलेक्शन दोबारा होंगे। ये दूध का दूध और पानी का पानी। आज जो गुंडे इस हल्के में इमरान खान ने भेजे थे वो आज पीटीआई से जीत गए। 15,000 की उन्होंने लीड मारी। मैं आज आपके चैनल से ये बात कर रहा हूँ, आज वो खुश हैं। कल को जब दोबारा इलेक्शन इसी हल्के में NA 133 और PP 167 में जब होंगे तो वो नाराज़ ना होइएगा। क्यों कि पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन लड़ रहा था। इस दफा क्यों हार गए? इस दफा इसीलिए हार गए ना कि पूरा पाकिस्तान जो था पीटीआई का इलेक्शन लड़ रहा था। आजम खान स्वाति, कासम खान सूरी, उसके बाद जितनी टीम थी उनकी बाहर पंजाब से आई हुई, सारी पीटीआई का यही इलेक्शन लड़ रही थी। वो हमारा तो एक ही कैंडिडेट था, नज़ीर चौहान। एक ही कैंडिडेट था नज़ीर चौहान जो अकेला इलेक्शन लड़ रहा था। हमारी सारी क़यादत जो थी, हमारी सारी जो क़यादत थी वो एक नज़ीर चौहान था। बकाया तो कोई MP MNA नहीं आया। नज़ीर चौहान को टिकट देके सही किया? नहीं, अच्छा किया, गलत नहीं किया, अच्छा किया। उसने गद्दारी की हमारे कप्तान के साथ। अगर वो गद्दारी ना करता तो शायद ये दोबारा जीत जाता है। आज मैं पूछा ना, वो पीटीआई का आज नहीं जीत सकता। नवाज शरीफ ने कहा था कि जरदारी का पेड़ फाड़ूंगा। परवेज लाई जो है वो पीटीआई से हैं, वो तो काफ लीग से हैं। वो अब वजीर आला बनेगा तो क्या इमरान खान पहले बना कि नज़ीर चौहान पहले बना? परवेज लाई का क्या किरदार है? शहबाज शरीफ ने कहा था
शहबाज शरीफ ने जब कहा था कि मैं इसका पेट फाड़ूंगा तब लोग था ये इकट्ठे बैठ गए सारे। नहीं, जब शहबाज शरीफ ने कहा था लोग मैं इसका पेट फाड़ के सारी जायदाद वापस लेके आऊंगा, वो क्यों नहीं लेके आए? वो क्यों नहीं लेके आए? वही नून लीग क्यों हारी? पूरा पाकिस्तान इधर था, हारना थी। मेरा पार्टी थी, इमरान खान अकेला था। तो उनकी पार्टी आ जाती ना, उनकी सारी आ जाती, कर लेता। नहीं लगा लेते, जोर लगा लेता, लगाने। ये देखिए, ये भाईजान मेरे, मैं अगर कहीं बाहर के लोगों का काम नहीं है, नहीं तो मरियम नवाज क्या करने आई थी? मरियम नवाज पहले कैसे जीती थी? मरियम नवाज क्यों हल्के का था ना? 2400 वोटों से जीता था। ना 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 ना, गलत है ये। अपनी मेहनत से भाई पहले ये कौंसलर थे यहाँ, ये उसको पीटीआई की सपोर्ट थी, पीटीआई का नाम था, इमरान खान का नाम था उसके पीछे। कैसे जीती मुझे ये बताएं, ये मेरे भाई बात कर रहे हैं। ये भाई अभी बात कर रहे हैं। ये भाई अभी ये बात कर रहे थे कि इस हल्के से अगर नवाज शरीफ भी अगर इलेक्शन लड़ते ना, जो जीतती यहाँ से फिर भी पीटीआई। शाइस्ता परवेज मलिक ने इलेक्शन लड़ा, इनके कैंडिडेट में हिम्मत नहीं थी। जमशेद चीमे के कागजात जान के इन्होंने मुजरत किए, पीपल्स पार्टी ने उनका मुकाबला लड़ा। ये जवाब दे मेरे भाई कि अब क्यों नहीं इलेक्शन लड़ा इन्होंने? चले वो एक सीट जीत गए शाइस्ता, इनसे ये पूछे 20 सीटों पे क्यों आ रही हैं ये? 20 सीटें, 20 सीटें थी ना, चलो 15 की थी, 5 हमने फिर जीत ली। 20 तो पीटीआई की थी, 5 सीटें भी नहीं मिली इनको, 5 सीटें भी नहीं मिली इनको। नून लीग का गढ़ है, यहाँ से आज तक कोई नहीं जीता, पर यहाँ पे बल्ला ऐसा चला कि लोटों को घुमा के रख दिया, लोटों को। इमरान खान ईमानदार बंदा है, 1 नंबर इमरान खान। मुझे बताएं, इनकी 20 सीटें थी, पीटीआई से जीती थी, 5 तो फिर नून लीग ले गई ना। इनको समझ ही नहीं आ रही, इनको समझ ही नहीं आ रही, इनको समझ ही नहीं आ रही। 5 तो हमने ले ली, 5 तो हमने ले ली, फिर भी 15 हो गई उनमें उनकी और 5 नून लीग की। अभी जो लेन देन का काम है वो बाकी है, अभी लेन देन वाला काम बाकी है। बात ये है कि टिकटों की गलत तकसीम हुई है, और कोई वजह नहीं, गलत तकसीम हुई है। जो यहाँ के कैंडिडेट थे, अगर उनको टिकटें मिलती तो नून लीग ही नून लीग होती है, ठीक है ना? अगर हम तो चौहान को जानते तक भी नहीं थे, मैं आपको सही बताऊं, हमें तो पता भी नहीं था। ये तो खान साहब के शुक्र मनाए कि चौहान साहब को उसने टिकट दिया और लड़ा। और आज अगर चौहान भी खड़ा होता ना तो वो भी जीत जाना था, अगर वो नहीं बनता। अच्छा, जो भी है इमरान खान के खिलाफ आया ना, एक मिनट, इमरान खान खिलाफ जो भी बोला ना, अल्लाह की मेहरबानी से आप हिस्ट्री खोले, वो जलील हुआ है, वो जलील हुआ है, और मैं बताता हूँ जितने लोटे खिलौते सब ऐसा। मैं बताता हूँ, ये ये इलेक्शन अब यहाँ पर हो गया है, ये इलेक्शन अब यहाँ पर हो गया है। ये 20 नशिस्तों का ये इलेक्शन यहाँ पर होना था, खासी इसकी यहाँ पर इम्पोर्टेंस थी। और अब जो है यहाँ पे जरा 22 जुलाई का अब यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि ये तकसीम तो हमें यहाँ पर समझ में आ गया। अब देखना ये है कि 22 जुलाई को तख्ते पंजाब का ये तो ताज है, वो बिलाखिर यहाँ पे किसके सर पर सजेगा। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल्लाह हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।